मेरे अजीजों, अनकरीब हम उस माह मुबारक में दाखिल होने वाले हैं। अनकरीब हम उस मुकद्दस महीने में दाखिल होने वाले हैं, उस बाबरकत महीने में दाखिल होने वाले हैं जिसका एक एक लम्हा, हर एक वक्त मेरे अजीजों, दिन और रात, हर एक लम्हा इसका बहुत ज्यादा कीमती है। और हर आन, हर लम्हा इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत व अनवार की बारिशें हुआ करती हैं। तो बड़ा कम नसीब है वो शख्स, बड़ा बदनसीब है वो इंसान कि जिसकी जिंदगी में यह माह मुबारक आया, उसने रमजान का महीना पाया। रमजान मुबारक का महीना उसकी जिंदगी में आता है, बार बार आता है, लेकिन वो इंसान अपनी मगफिरत नहीं करवा पाता है। अब आप देखें मेरे अजीजों, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रमजान आ रहा है या रमजान जा रहा है, या महीना कौन सा है, ये लम्हात कौन से हैं, ये औकात कौन से हैं, ये वक्त कौन सा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह वो आम दिनों में अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं, इसी तरह से वो इन मुकद्दस अय्याम में भी, रमजान मुबारक के मुकद्दस मेरे अजीजों महीने में भी वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, जिस तरह से हम दीगर कामों के लिए तैयारियां करते हैं ना, फंक्शन के लिए तैयारियां करते हैं, इसी तरह से हमें इस माह रमजान मुबारक के लिए भी तैयारियां करना चाहिए। अब रमजान का महीना आने वाला है, आप दूसरे महीनों में जिस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, अपनी जिंदगी का शेड्यूल बनाएं, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चेंज करें, बदलने की कोशिश करें। जो गुनाहों के आलात तुम्हारे पास में है उनसे दूरियां बना लें। अब आप देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि टीवी चल रहा है जिनके घरों में आम दिनों में, लेकिन रमजान के महीने में भी वो टीवी बराबर देख रहे हैं, बराबर फिल्में देखी जा रही हैं, पिक्चर देखी जा रही हैं, गलत मनाजिर अपनी निगाहों से देखे जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था, आज से तकरीबन 10 या 15 साल पहले, अगर आप देखेंगे मेरे अजीजों, तो ऐसा हुआ करता था कि बहुत एहतमाम किया जाता था रमजान के महीने का। एक खुशी हुआ करती थी जब रमजान का महीना आया करता था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी अपने घर वालों से कहा करते थे कि हाँ, हमें भी रोजा रखना है। लेकिन आज तो हाल ये हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। हम जिस तरह से गुनाह में मुलव्विस हैं आम दिनों में रमजान के अलावा, इसी तरह से हम रमजान के दिनों में भी गुनाहों में मुलव्विस होते हुए नजर आते हैं। ये मेरे अजीजों टीवी है, इसको अपने घर से निकाल दें। ऐसे बहुत सारे आलात हैं जो आपको गुनाहों की तरफ लेकर के जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप जिसके जरिए गुनाह करते हैं, उनसे दूरियां बना लें। आप बात कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है, तो मेरे अजीजों ये तो वैसे भी जायज नहीं है। और रमजान के महीने में फिर रोजा रखने के बाद में टाइम पास किया जाता है बाकायदा बात करने के बाद में, तो मुझे बताएं, ऐसा भूखा रहने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह को तुम्हारे ऐसा भूखा रहने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। आप रोजा नहीं रख रहे हैं, सिर्फ आप भूखे रह रहे हैं। मोबाइल है आपके पास में, आम दिनों में आप मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, एक के बाद दूसरी रील, दूसरी के बाद तीसरी रील, यानी रील्स पर रील्स देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, नाच गाने देख रहे हैं। लेकिन रमजान के महीने में भी आपका वही हाल है, रोजा रखने के बाद में भी आपका वही हाल है। तो मुझे बताओ फिर आपने रमजान का अदब कहां किया, रमजान का एहतराम कहां किया? कितने लोग आज भी ऐसे हैं मेरे अजीजों कि जब भी माह रमजान मुबारक आए वो गुनाहों से दूरियां बना लेते हैं, गुनाहों से दूर हो जाया करते हैं। और जितने भी ऐसे सामान हैं, ऐसी चीजें हैं, टीवी है या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये मोबाइल से हैं मेरे अजीजों, इनसे दूरी बना लिया करते हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि अगर हमें अपनी मगफिरत करवाना है, अगर हम रोजा रख रहे हैं, उसको अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना है, तो मेरे अजीजों हमें गुनाहों से दूर होना पड़ेगा। अजीजों, आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि रमजान के महीने में जो टीवी हुआ करती है ना घरों में, उन पर लोग कपड़ा डाल दिया करते हैं। कब तक के लिए? यानी दिन भर कपड़ा डाला, लेकिन जब इफ्तार की उन्होंने, इफ्तार करने के बाद में फिर वही उनका हाल है कि चलो न्यूज देख लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद में न्यूज देखी तो फिर दिल चाहा कि चलो अब शहरी का वक्त तो हो ही जाएगा, टाइम पास करने के लिए कोई मूवी लगा लेते हैं। यानी पूरे साल में एक महीना तो मिला है जिसमें हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए मेरे अजीजों, लेकिन हम उस महीने में भी शैतान को राजी कर रहे हैं, उस महीने में भी हम शैतानी काम कर रहे हैं। और यह भी आता है कि शैतानों को कैद कर दिया जाता है इस माह मुबारक में। अब कौन सा शैतान आपको भटका रहा है या बहका रहा है? कोई शैतान नहीं भटका रहा या बहका रहा है, आप खुद गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। मेरे अजीजों, याद रखना हदीस पाक के वो जुमले भी, वो अल्फाज भी याद रखना कि हजरत जिब्राइल ने दुआ की है कि जिसने रमजान का महीना पाया
اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ دعا حضرت جبرائیل نے کی اور اس دعا پر آمین سید المرسلین سید الانبیاء اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس دعا جب فرشتوں کے سردار نے کی ہو اور اس پر آمین رسولوں کے سردار نے کہا ہو تو وہ دعا رد ہوگی؟ وہ دعا رد نہیں ہوگی بلکہ قبول ہوگی۔ اور جو لوگ اس ماہ مبارک کا ادب نہیں کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، یاد رکھنا وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عزیزو، یہ ٹی وی ہے، یہ دیگر تمام تر چیزیں ہیں، ان سے دوریاں بنا لیں۔ ایئر فون کانوں میں لگا کر اپنے ٹائم کو پاس نہ کریں کہ ٹھیک ہے گانے سننے کے بعد میں ہم ٹائم پاس کر لیں گے اور ہمارا روزہ نکل جائے گا۔ تو یہ روزہ نہیں ہے آپ کا۔ میچ کھیلنے کے بعد میں، کرکٹ کھیلنے کے بعد میں ٹائم پاس کر لیں گے، روزے کا ٹائم ہو جائے گا، تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے آپ کا۔ چلو سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے، روزہ رکھ لیا، سحری کر لی، اب نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ نماز تراویح کا پتہ ہے، تفریح کے لیے نکل گئے کہ چلو روزے کا ٹائم نکل جائے گا۔ تو یہ کوئی روزہ نہیں، یہ صرف آپ کا بھوکا رہنا ہے، اور ایسا بھوکا رہنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا روزہ قبول ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کرے، تو صحیح طریقے سے اس ماہ مبارک کا ادب کرو، احترام کرو، وقت پر نمازوں کی پابندی کرو، نماز تراویح کو ادا کرو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، درود پاک کی کثرت کرو، درود پاک پڑھ پڑھ کے اپنا ٹائم نکالو میرے عزیزو، پھر دیکھو آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے۔